राम राम। हमारे भारतीय घरों में ऐसे बहुत से घर होंगे जिनमें ये समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है, सास और बहू का झगड़ा। इसको खत्म करने में या इनको समझाने में कई बार विवेक से विवेकपूर्ण व्यक्ति भी हार जाता है और इस समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या बहुत गंभीर है। देखिए, जो सासू माँ होती है वो चंद्रमा होती है और जो बहू होती है वो है शुक्र होती है। एक त्याग करके जिंदगी में आगे बढ़ी होती है, एक युवा उमंग जवानी के जोश के साथ आगे आई होती है। तो यहाँ पर दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत होती है। एक जिंदगी को खुल के जीना चाहती है, दूसरी कहती है जिंदगी को सही ढंग से त्याग के साथ जियो। और कहीं ना कहीं माँ में अपने पुत्र के खोने की भी एक ऐसी भावना रहती है कि वह मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए, मेरा बुढ़ापा ना खराब हो जाए। और जो पत्नी होती है, देखो, शादीशुदा जीवन के बाद उसको अपने पति में बहुत कुछ नज़र आता है और वह अपने पति के साथ हर समय समय बिताना की कोशिश करती है। तो इसी समय के दरमियान कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि धीरे धीरे आपका घर महाभारत का मैदान बन जाता है। ठीक है ना? तो फिर स्थितियां हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं और कोई भी समाधान इन चीज़ों का नहीं मिल पाता। कुछ ना कुछ विवेक शक्ति आपने भी इस्तेमाल करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके घरों में भी सास और बहू का झगड़ा निरंतर चल रहा है और आप इच्छुक हैं कि हम उस चीज़ को कम करें या हम ऐसा हालात अपने घर में किसी भी वजह से पैदा हो रहे हों वो ना होने दें, तो इसके लिए कुछ एक उपाय किए जाते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान कब होता है? जब हम बड़े धैर्य के साथ, बड़े सूझवान तरीके के साथ किसी समस्या का निदान करने की कोशिश करें। होता क्या है, बहू भी अपनी जगह ठीक है, सास भी अपनी जगह ठीक है। विचारधारा की लड़ाई होती है और इस बात को समझने में जिंदगी के बहुत से साल जाया हो जाते हैं। फिर वो कलेश या एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होता है, घर के जो पुरुष होते हैं उनकी ज़िंदगी नर्क समान बन जाती है, या जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लेशों में पैदा हुई संतान या क्लेश देखकर बड़ी हुई संतान कभी भी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह पाती। तो सबसे पहली बात कि घर के लोगों में विवेक होना बहुत ज़रूरी है। इसी दृष्टिकोण से हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने घर की महिलाओं को गोल्ड धारण करने को कहा था। गोल्ड जो कि बृहस्पति की वस्तु है और बृहस्पति से विवेकवान व्यक्ति कोई नहीं होता। देखिए, जब भी जिंदगी में आपको कोई समस्या आई, अगर आपके घर में दादा हैं या पिता हैं तो आप उनसे अपनी राय लेते होंगे। समझदार व्यक्ति तो ज़रूर लेगा, ठीक है ना? तो वो अपने पिता से या दादा से सलाह क्यों लेते हैं कि इनको ज़िंदगी के अनुभव हैं, तो वो कोई ना कोई समाधान आपको दे देते हैं। इसको कहते हैं विवेक, और ज़िंदगी के हर पहलू को देखकर व्यक्ति आगे बढ़ा होता है, इस लिहाज से। इसी तरह से महिलाओं में जब विवेक शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो उस समय उनको गोल्ड धारण करने को कहा जाता है। आज के समय में लूट पाट बहुत है, तो आप अगर बाहर सोना धारण नहीं कर सकती तो घर में सोना धारण, चाहे वो सासू माँ है चाहे बहू है, ज़रूर करें। इससे आपकी विवेक शक्ति बढ़ती है। आप चाहे सासू माँ है चाहे बहू हैं, नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल, काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हमारे रीति रिवाजों में ऐसा बोला गया है कि महिलाएं या बच्चों को घर में कभी भी काले और नीले कपड़े ना पहनाएं। ये प्रथाएं आज भी कई समुदायों में चलती हैं, तो ये हमेशा मान के चलें। दूसरी बात, घर में जब भी सुख शांति चाहिए तो हमेशा शांति जो है चंद्रमा से जोड़कर देखी जाती है। तो घर में दूध का दान करना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव के मंदिर में दूध हमेशा दान करते रहें। कहने का मतलब है अर्पित करना है भगवान शिव को। दूध की एक थैली, चाहे वो सासू माँ हो चाहे वो बहू हो, हमेशा देती रहे। इससे क्या होगा, एक शांति का वातावरण भगवान शिव की कृपा से आपको मिलेगा। ठीक है ना? देखिए, अगर आप दूध का दान करती हैं तो एक बात जान लें, कई लोगों को दूध का दान ज्योतिष में मना होता है लाल किताब के दृष्टिकोण से। किसी भी विद्वान ज्योतिषी जो कि लाल किताब का जानकार हो, पहले उससे कुंडली दिखवाकर फिर ही ये दूध का दान करें, नहीं तो कई चीज़ों के नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है? अब तो एक चीज़ हो गई, बृहस्पति के लिए हमने चने की दाल धर्म स्थान में देनी है, और दूसरी
कब देनी है? बृहस्पतिवार के दिन देनी है। कब देनी है? सुबह के समय देनी है। चंद्र के लिए दूध देना है। कब देना है? सुबह के समय का जो है वो शुभ है, और मंडे के दिन देना है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है। अब अगली चीज़ जो चलते हैं वो देखो, त्याग की भावना। त्याग की भावना अगर किसी के अंदर नहीं आएगी तो वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, ना ही वो कई चीज़ों को सह के आगे बढ़ सकता है। तो ये त्याग जो हमें है वो सूर्य देते हैं। सूर्य हमेशा दूसरों के लिए खपते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। और इस सूर्य को बलवान करने के लिए हमें क्या करना है? हमें गुड़ जो है भगवान विष्णु जी को चढ़ाते रहना है। विष्णु जी को गुड़ चढ़ाने से आप में त्याग की भावना आएगी। आप विष्णु जी के मंदिर में जाओगे और तो आपको विष्णु जी की ऊर्जा मिलेगी। विष्णु जी क्यों मैंने कहे? क्योंकि सूर्य देव के जो भगवान हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु जी की आराधना करने से आपके अंदर त्याग करने की भावना आएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान राम से ज़्यादा त्यागी तो कोई भी नहीं था। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो भगवान राम भी विष्णु जी के ही अवतार थे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने देखकर आगे चलना है कि त्याग हमारे अंदर उत्पन्न हो तो हमारा सूर्य बलि हो जाता। हमने बृहस्पति का उपाय कर लिया, हमने चंद्र का उपाय कर लिया, हमने यहाँ पर सूर्य का उपाय ये कब करेंगे? ये भी हम रविवार के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन करेंगे। सुबह के समय गुड़ जितनी मात्रा में देना चाहे दे सकते हैं। अंतिम में जो उपाय बचता है वो बचता है शुक्र का। देखिए, शुक्र को गाय माना जाता है और गाय भी भोली होती है। ठीक है ना। ये नहीं कि सास खराब होती है हर बार, ये नहीं कि हर बार बहू खराब होती है। हम किसी को खराब नहीं कहते, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी। तो दोनों, अगर हम गऊ को ध्यान से देखें तो गऊ भी बहुत शांत स्वभाव की होती है, और गऊ ऐसी भी होती है जो मारने वाली भी होती है। इसी तरह से पानी बहुत शांत भी होता है और पानी सब कुछ उजाड़ने वाला भी होता है, जिसे हम चंद्र कहते हैं। तो यानी कि कमियां और खूबियां दोनों में हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों को ठीक करने के लिए हमने चंद्र के सारे उपाय कर लिए, बृहस्पति की सपोर्ट ले ली, सूर्य की सपोर्ट ले ली। यहाँ पर बचा है शुक्र। शुक्र के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वाणी। दुनिया के सारे झगड़े वाणी से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमें शुक्र को यानी कि गाय को ऐसा कुछ ना कुछ देते रहना है जिससे कि उसका वाणी पे संयम रहे। यानी कि एक बुजुर्गों का मान सम्मान होता है। हमारे बुजुर्ग पता क्या कहते थे? ठीक है भाई, बड़ी है तेरे से, अगर दो शब्द कह भी दिए तो कोई नहीं, ठीक है, सह लेना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सहने की शक्ति, सहनशीलता, वो शक्ति है जो आपको बहुत बलवान बनाती है। यानी कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकल जाते हैं। तो वाणी तर्कश ना निकले, वाणी ऐसी ना निकले कि हम अपने आप को ही खराब कर लें। तो गाय को हरा चारा हमने कब डालना है? फ्राइडे के दिन। इससे क्या होगा? बहू की वाणी ठीक होगी। तो ये सास भी अपने लिए कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी वाणी भी खराब है तो बुधवार के दिन वो भी अपने लिए ये उपाय कर सकती है कि उसकी वाणी भी शुद्ध हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चले, क्योंकि शुक्र को जब हम बलवान करेंगे, बुध का सहारा लेंगे, वाणी को थोड़ा सोच कर बोलेंगे, वाणी को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी सहन शक्ति किसकी है? वो हमेशा केतु की है। कुत्ते को आप लात भी मार लें लेकिन वो कभी भी आपसे वफादारी नहीं छोड़ेगा, फिर भी वो आपका ही है। इसी तरह से हमारा प्रेम घर वालों के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर किसी ने एक दो शब्द किसी को कह भी दिए ना, ठीक है, उसके बाद हम फिर एक दूसरे के ही हैं, और फिर हमसे प्यार की बातें करो और फिर हम एक हो जाएं। लेकिन ऐसा कभी ना हो कि एक दूसरे की मान हानि करें। ये ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। बंद कमरा करके चाहे लड़ लो, लेकिन किसी के सामने कभी भी एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ, मान हानि मत करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने केतु की एनर्जी लेने के लिए कुत्ते की सेवा करनी है। उससे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति जब आपकी बढ़ेगी तो कई चीज़ों को तो आप इग्नोर ही कर दोगे। ठीक है ना। इग्नोर करने से घर में सुख शांति आने की संभावना बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप हमेशा कुत्ते को दही खिला सकते हैं, कुत्ते को अपनी रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका ये केतु जब अच्छा होगा, ये सास और बहू दोनों करती रहें, अलग अलग करें अपना। ठीक है ना। इससे घर में एक केतु की एनर्जी आएगी तो कई समस्याओं का समाधान सहन शक्ति के द्वारा, हम कई बातों को इग्नोर करके ही आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना। और या अगर कोई बात होगी तो उसको सह जाते हैं, उसको मुद्दा नहीं बनाते, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो। ये सारा वीडियो दोनों पर केंद्रित है, एक पर मत लेना। ठीक है ना।
तो ये करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मैंने करने का प्रयास किया है, कोशिश की है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसको सुलझाने के लिए कहने का मतलब है कि दो मुर्गों की लड़ाई में जो बैठ जाता है ना, तो उसके बाल भी नोचे जाते हैं। ऐसी ही सास बहू की लड़ाई होती है, क्योंकि ये कई बार जब लड़ने पे आए तो सुनती किसी की नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आज ये वीडियो तो बना दिया, लेकिन मुझे मालूम है ये वीडियो बड़ा हो सकता है कि विवादों में ना फंस जाए। तो ऐसा है, बड़ी सहन शक्ति के तरीके से, बड़े धैर्यवान तरीके से ये उपाय करके देखें। ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख शांति आएगी। ये उपाय करके देखें। कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। आने वाले समय में मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ऐसा होता है, समय का अभाव होता है, मैं कई कमेंटों के जवाब नहीं दे पाता। जो ज़रूरी होते हैं उसके जवाब ज़रूर देता हूं, तो कभी भी गुस्सा मत करिएगा। समय मेरे पास भी उतना है जितना आपके पास है, मेरे को भी उतने ही घंटे मिलते हैं। तो एसएमएस या कह दीजिए कि कमेंट्स की लाइन इतनी बड़ी होती है, किसको चुनूं समझ नहीं आता। तो ऐसी आशा करता हूँ आप सभी मेरी बात को समझे होंगे। और अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है तो ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।